देखिए, हर चीज़ को जब वास्तु को गहराई से समझते हैं तो हर चीज़ की एक डेप्थ होती है, और उस डेप्थ की फिर आगे डेप्थ है, और उस डेप्थ की फिर आगे डेप्थ है, उस डेप्थ की फिर डेप्थ है। जैसे आपने गाड़ियों के मॉडल देखे होंगे, उसमें एक एरा मॉडल आता है, फिर मैग्ना मॉडल आता है, फिर स्पोर्ट्स मॉडल आता है, उसके बाद आस्टा मॉडल आता है, फिर उसके बाद उसका भी टॉप निकाला उन्होंने, आस्था ऑप्शनल। इट मीन्स टॉप ऑफ द टॉप हो गया जब, तो फिर डेप्थ की आगे डेप्थ आ जाएगी। जैसे हम कहते हैं ना, हर बाप का एक बाप होता है। साइकिल घूम फिर के वहीं आ जाता है जहाँ से ये चलता है। इसको एक उदाहरण से समझने की कोशिश कीजिए। जैसे हमारे पुलिस सर्विसेज में सबसे पहले सिपाही होता है, उसके बाद ASI आ जाता है, फिर SI आ जाता है, फिर इंस्पेक्टर आ जाता है, DSP, ASP, SP, SSP, उसके बाद ऊपर फिर चल पड़ता है सिस्टम, आगे बढ़ता चला जाता है, DIG, IG, ADGP, DGP, ऐसे चलता चला जाता है। अब देखिए, एक सिपाही अब डरता है, अगर उसकी कोई कहीं ड्यूटी लगा देता है, उसको काम कहता है तो उसको करना पड़ता है, तो मत मीन उसके फील्ड में उसका बाप है। अगर कहेगा यहाँ खड़े रहो, यहाँ ड्यूटी आपने पूरे दिन देनी है, तो वहाँ खड़ा रहेगा बेचारा। क्यों? क्योंकि वो उसका बाप है। इसी तरह आगे उसका भी फिर बाप, उसका भी बाप, उसका भी बाप। अब ये पुलिस जाते जाते कहाँ, इनके आगे कौन आता है? फिर मंत्री, फिर मंत्री के आगे मंत्री, मंत्री के आगे फिर मंत्री, फिर जाके ख़त्म होता है प्राइम मिनिस्टर तक। प्राइम मिनिस्टर को भी आगे चलाने वाले कौन हैं? जो रिच पर्सन है। फिर ये उनका कहने का मेरा मीनिंग है, इसको समझने की कोशिश कीजिए कि एक बाप का बाप है जो उसको चला रहा होता है। फिर वो बिजनेसमैन है जो देश को चला रहा है, उसका भी एक बाप है जो बिजनेसमैन है। फिर उसकी एक पत्नी है जो उस बिजनेसमैन को चला रही होती है। फिर उस पत्नी का एक बच्चा है जो अपनी माँ को चला रहा होता है और माँ से काम करवा रहा होता है कि पापा को कहो ये करना है, मेरा ये काम रुका है, पापा के मंत्री को कहेंगे। तो कहने का मीनिंग ये है कि एक बच्चा अपनी माँ को चला रहा है, वो उसका भी बाप बन गया। अब वो बच्चा जिस स्कूल में पढ़ता है, तो वहाँ किसी जो क्लास में है वहाँ कोई शरारती तत्व है, बच्चा है कोई, तो वो उसको चला रहा होता है। इट मीन्स उस कॉन्टेस्ट में वो उसका भी बाप हुआ। फिर वो जो बच्चा है शरारती, आगे फिर उसका भी बाप है रियल में, जो जिसको वो पापा कहता है, और उसका बाप फिर वो वहाँ कहाँ काम करता है। वो चलते 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 आप देखेंगे कि वो एक गरीब बच्चे के ऊपर चला गया जो उसका बाप है। और देखिए, एक सोचने की कोशिश कीजिए, जो एक गरीब है जो साइकिल चला, घूमते 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 वो शरारती तत्व बच्चे के पास पहुंचा जो बिजनेसमैन के बच्चे को डरा रहा है। फिर उसका भी एक बाप है, फिर उसकी घरवाली है, वो डर रही है किसी से, फिर वो आगे डर रही है। वो चलते चलते कहाँ पहुंचेगा ये सिस्टम? बिल्कुल जहाँ से चला था वहीं आ जाएगा। जो हमने सिपाही से शुरू किया था, डर से डर रहा था, तो उसके नज़दीक का कोई आस पड़ोस का निकल आएगा कि ये कहाँ से चला, बाप का बाप होते हुए वहीं आ गया। साइकिल चलता चलता कहाँ पहुँचा कि एक बाप का बाप होता है। तो एक बाप का बाप किस तरह से होता है, ये डेप्थ ऑफ द डेप्थ है, आप समझने की कोशिश करना। जब तक वास्तु को इस तरीके से नहीं सोचेंगे कि साइकिल क्या है, पैटर्न क्या है, इस समय इसका बाप कौन है, अगर वो समझ जाएंगे तो फिर वास्तु को बड़ी आसानी से समझ जाएंगे। क्यों? क्योंकि जब कोई बिजनेस करता है तो बिजनेस में कुछ देवता उसके बाप होते हैं। अगर अपने बाप की दिशा को वो दूषित करेगा तो फिर उसको रिजल्ट नहीं आएगा। देखो दोस्तों, अपनी ये 5th पार्ट वेदांग का रिलीज़ कर दिया मैंने, पब्लिश कर दिया। इसमें 5 एलिमेंट की डिटेल हिडन में है, वो आप निकाल लेना। और 16 जोन के गुणधर्म को और विस्तार से लिखा है, 2nd पार्ट में भी है, पर इसमें भी उससे आगे का लिखा है। वास्तु की रेमेडी है, एक जोन में कैसे आएगी, और एस्ट्रो की रेमेडी है, और साथ में स्टोन किस दिन लगेगा, कैसे लगेगा, ये सब इसमें है। इसकी प्राइस है 16,000। चारों में से कोई भी बुक है, जो भी बंदा परचेज करता है तो ये कोर्स फीस में से लेस हो जाएगी आपकी अमाउंट।